कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोहन। तो आज मैं आपको अमेजॉन FBA का अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा, किस तरह आपको करना है, क्यों करना है और आपका अप्रोच किस तरह रहना चाहिए, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप कई सारे लोगों को देख चुके होंगे, उनके बारे में सुन चुके होंगे कि अमेजॉन FBA में सक्सेसफुली सेल कर रहे हैं और कई लोग 6, 7 और 8 फिगर तक रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो भी पैसिवली जनरेट कर रहे हैं। और उसी तरह कई सारे लोग फेल भी हो रहे हैं अमेजॉन FBA पर। और ई कॉमर्स का ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो वो हमेशा बढ़ने वाला ट्रेंड ही है। और चाहे 7-8 साल हुआ हो ई कॉमर्स आके, पर अभी भी ई कॉमर्स बिगिनिंग स्टेज में है। और इंडिया में सिर्फ अभी तक 53% ही इंटरनेट यूज़र्स है और आगे आने वाले साल में और भी इसका ग्रोथ होने वाला है। और 2017 और 2018 तक ही $100 बिलियन का इंक्रीज आ चुका है ई कॉमर्स सेल्स में, सिर्फ इंडिया में। तो ई कॉमर्स का ट्रेंड के बारे में तो आपको पता ही है, और स्पेशली इस लॉकडाउन में और भी बढ़ चुका है ई कॉमर्स का डिमांड। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह जब रेड जोन से भी ऑर्डर्स आने लगा अमेजोन पर, तो किस तरह ग्रोथ हुआ। मेरा खुद का सेल्स रिपोर्ट आपको दिखाया था, उस वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। और फिर भी जो लोग अमेजोन FBA में फेल होते हैं उनका नंबर्स बहुत ही ज़्यादा है। तो उसका मेन रीज़न है बैरियर ऑफ एंट्री, क्योंकि कोई भी अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स है तो अमेजोन का सेलर अकाउंट उनको मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं मतलब अमेजोन पर, तो चाहे कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी हो तो आप सक्सेसफुली सेल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है, अमेजोन पर मेनली 2 मेथड्स है, होल सेलिंग और प्राइवेट लेबलिंग। तो और एक रिटेल आर्बिट्राज है, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और एक वो सस्टेनेबल बिजनेस भी नहीं है, उसमें बस फ्लिपिंग करना पड़ता है और इंडिया में करना बहुत ही मुश्किल है स्पेशली। तो होल सेलिंग में क्या होता है, होल सेलिंग में मैं बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है। उसमें क्या होता है, आपको बड़े बड़े ब्रांड को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, जैसे कि एप्पल हुआ, तो उनका ब्रांड लाइसेंस या ऑथराइजेशन लेकर आप एप्पल फ़ोन सेल कर सकते हैं। तो उसमें जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का पैसा है तो वो ज़्यादा खरीदेगा उस ब्रांड से, और उस ब्रांड भी उसको उसी मतलब कम यूनिट प्राइस पे ही देगा। तो अगर आप कम, फॉर एग्जांपल 1 लाख से आप होल सेलिंग कर रहे हैं और कोई और पर्सन 10 लाख से कर रहा है, तो उसका यूनिट प्राइस बहुत ही कम रहता है, तो वो जाके फिर अमेजोन पर कम प्राइस पे सेल करेगा। तो कस्टमर हमेशा अगर प्रोडक्ट सेम है तो प्राइस पे कंपेयर करके जो प्राइस कम है उसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो इसीलिए होल सेलिंग आपको कभी भी नहीं करना है अगर आप बिगिनर हो तो आपको हमेशा प्राइवेट लेबलिंग ही करना है। और प्राइवेट लेबलिंग ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो अमेजोन पर आपको प्राइवेट लेबलिंग ही करना है। तो प्राइवेट लेबलिंग अगर आपको पता नहीं है, आपको मैं ब्रीफली बताता हूँ। आपको सिर्फ डिमांड होने वाला प्रोडक्ट ढूंढना है और आपको खुद का आपको एक ब्रांड लगा के, मतलब यूनिक लोगो लगा के और यूनिक नेम क्रिएट करके आपको सेल करना है। ऑफ कोर्स आपको बिगिनिंग में कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्री की ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नेम यूनिक है तो आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, और ब्रांड क्रिएट करने से आपको बहुत ही सारा बेनिफिट्स है। मैंने पिछले कई सारा वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कई सारा बेनिफिट्स है ब्रांड क्रिएट करने से, और आपको सेल्स भी ज़्यादा मिलता है, और आपका कॉम्पिटिटर्स आप खुद रहते हैं उसमें। तो क्या होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का डिज़ाइन आप कुछ अलग करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करके, तो कस्टमर्स तब प्राइस पे कंपेयर नहीं करते हैं, तो उनको जो प्रोडक्ट पसंद आता है उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा जो डिमांड पे है उस प्रोडक्ट को ढूंढना है और उसमें प्रीमियम वर्जन क्रिएट करना है, ताकि प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर सके। तो वही है सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी अमेजॉन FBA पर। तो अगर आपको सक्सेसफुली सेल करना है, आपको एक अच्छा इनकम करना है, जो कई सारा लोग कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, तो मेरा सेल्स मैंने कई बार दिखाया है चैनल पर, और मैं भी प्राइवेट लेबलिंग ही करता हूँ। और स्पेशली दोस्तों, अगर मैं प्राइवेट लेबलिंग की बात करूँ तो उसमें कई सारा स्टेप्स है। मतलब जब तक आप प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आता है मेन कीवर्ड्स पे, तो तब तक आपको काम रहता ही है। तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट एक तरह के असेट बन जाता है। मतलब समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको मेन कीवर्ड पे 300 सेल्स आ रहा है पर मंथ के लिए, तो अगर आप 1000 यूनिट्स ऑर्डर करते हैं तो 3 मंथ्स के लिए आपको कुछ भी काम नहीं रहता है। ऑफकोर्स वीकली एक बार आप लिस्टिंग चेक करना और एडवर्टाइजमेंट चेक करना उतना काफ़ी है, अमेजॉन PPC जो पे पर क्लिक है, और उसके अलावा कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो इसीलिए इस पैसिव नेचर की वजह से ही अमेजॉन FBA एक अच्छा बिजनेस है, और आपका इनकम गोल्स आप जल्दी रीच कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। तो ऑफकोर्स अमेजॉन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर अगर आपको सक्सेसफुली करना है तो आपको प्राइवेट लेबलिंग ही करना है। तो मैंने प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर कई सारा वीडियोस बनाया है और मैं आगे बनाऊंगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए, मेरा मेंटरशिप का प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक में मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, और उसमें मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा और एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड्स भी आपको मिलेगा, जिससे आप सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।